प्रीडिएशन से, टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज प्रीडिएटर इज बेनिफिटेड व्हाइल अदर वन प्रे इज लोस्ट। मतलब इस ये एक टाइप ऑफ इंटरेक्शन है जो कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टाइप का इंटरेक्शन बोल सकते हैं, जिसमें एक स्पीसीज है प्रीडिएटर है उसका तो फायदा होता है, बेनिफिट होता है, जबकि जो प्रे है वो मतलब उसकी डेथ हो जाती है, लोस्ट हो जाता है, खत्म ही हो जाता है वो। तो दो टाइप की प्रीडिएशन होती है, हर्बीवोरी प्रीडिएशन जिसके अंदर क्या आते हैं कि प्रे स्पीसीज आर प्लांट्स, जिसमें जो शिकार करके हम खाते हैं, जैसे जो हर्बीवोर्स होते हैं वो क्या करते हैं प्लांट्स को किल करके खाते हैं, जैसे हम भी जो गेहूं वगैरह काटते हैं, काटने के बाद उनका सीड वगैरह लेते हैं, तो हर्बीवोरी प्रीडिएशन में आता है। जबकि कार्निवोरी में क्या करते हैं, जो भी प्रीडिएटर है वो एनिमल्स को मार के खाते हैं, तो वो कार्निवोरी प्रीडिएशन कहलाता है। सिग्निफिकेंस क्या होता है प्रीडिएशन का, कीप प्रे प्रीडिएटर पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। तो जो प्रे है उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी यदि प्रीडिएटर नहीं है वहाँ पे, यदि उनको मार के खाने वाले ज़्यादा नहीं है, तो जिससे इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है इकोसिस्टम में। तो यही बात करके एब्सेंस ऑफ ईच अदर, मतलब हो सकता है यदि प्रे नहीं है तो प्रीडिएटर भी नहीं मिलेंगे, और प्रीडिएटर की संख्या को भी कंट्रोल प्रे करके रखते हैं। तो एक लोटका वोल्टेरा मॉडल आता है हायर क्लासेज में, जो क्या कहता है कि जो प्रे और प्रीडिएटर हैं ये एक दूसरे की संख्या को स्टेबल बना के रखते हैं। एग्जाम्पल है जैसे वैन स्टारफिश पाइस्टर रिमूव्ड फ्रॉम ए अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, more than 10 species of invertebrates become extinct within a year because of interspecific competition। अब इसमें क्या किया गया है, एक स्टारफिश पाइस्टर नाम की स्टारफिश है, जब उसको अमेरिका के जो पैसिफिक प्रशांत महासागर से हटाया गया, हालांकि ये प्रेडिएटर है शिकार करके खाता है, तो जब इसको हटाया गया तो ये होना चाहिए कि जो जीव जिनको ये शिकार करके खा रहा था उनकी संख्या तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन उनकी संख्या कम हो गई, जो उसकी 10 स्पीसीज है वो बिल्कुल खत्म हो गई। कारण क्या था कि उनको कंट्रोल करने वाली जो स्पीसीज थी उनकी संख्या कंट्रोल करने वाली वो खत्म ही हो गई थी, वहां से हटा दिया गया था उसको, जिसकी वजह से इनकी जनसंख्या इतनी बढ़ी कि जिसकी वजह से इनके बीच में मारकाट मच गई, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन मिला इनके बीच में, जो कि रिसोर्सेज के लिए रिसोर्सेज खत्म होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से एकदम से सारी स्पीसीज खत्म हो गई। तो एक दूसरे की मतलब बैलेंस बनाने के लिए प्री प्रीडेशन बहुत ज़्यादा जरूरी प्रोसेस है। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड अडोप्टेड इन एग्रीकल्चर, पेस्ट कंट्रोल, जैसे हमने जो अलग अलग पेस्ट कंट्रोल मेथड वगैरह पढ़ी थी, और उसके अंदर जो बायो कंट्रोल मेथड में देखा था कि प्री प्रीडिएशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही वो काम करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो कीड़े वगैरह यदि हमारी फसलों को नुकसान कर रहे हैं तो उनके प्रीडिएटर को हम खेतों में लेके आके छोड़ देते हैं। प्रीडिएटर मेंटेन स्पेसिफिक स्पीसीज डाइवर्सिटी बाय रिड्यूसिंग इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग द कंपिटिटिंग प्रे स्पीसीज। तो वही बात आ गई जो इसमें हमने एग्जांपल देखा था कि उनके बीच में कंपटीशन आ गया था, तो जो प्रीडेटर यदि है वहां पे तो वो कंपटीशन नहीं होने देता उनके बीच में, जिसकी वजह से वो प्रे स्पीसीज की संख्या को कंट्रोल करके रखता है। उसके बाद है ये अलग अलग टाइप के हम प्रीडिएशन देख सकते हैं, और कंपटीशन है, यहाँ पे दोनों लड़ रहे हैं, चींटी हैं जो, और यहाँ पे जो ये भी प्रीडिएशन का ही एग्जाम्पल है, जिसके अंदर एक जो मकड़ी है वो मक्खी को लिए हुए है, ये प्रीडिएशन है। एक टाइप का जो कार्निवोरी है, चूहे को ले रहा है, जो ये आउल है। उसके बाद जो बाज है वो छोटे पक्षियों को खाता है, और उसके बाद जो ये एक टाइप का जो इंटरेक्शन हम देखते हैं ज़्यादातर जो वनों में देखने को मिलता है, डिस्कवरी वाले दिखाते हैं शिकार करते हुए जो शेर वगैरह हैं, चित्ते वगैरह के, जो बाज है ये भी प्रीडिएशन में आता है। ये कोकून वगैरह होते हैं जो छोटे, तो इनको चींटियाँ खा जाती हैं, बड़े के उसके होते हैं तो प्रीडिएशन। और जो ये हम देख सकते हैं जो फिश है वो किसको खा रही है, छोटी फिशेज को। तो ये सारे प्रीडिएशन के एग्जाम्पल हैं। तो रिजल्ट क्या होता है प्रीडिएशन का, क्या परिणाम निकलता है प्रीडिएशन से नेचर में, इन्वेसिवनेस ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज ड्यू टू अब्सेंस ऑफ इट्स नेचुरल प्रीडिएटर। तो यदि नेचुरल प्रीडिएटर यदि अब्सेंट है, मतलब किसी भी जीव को खाने वाला यदि वहाँ पे अब्सेंट है, तो इन्वेसिवनेस ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज का मतलब है बाहर से आने वाली स्पीसीज का खतरा वहाँ पे बढ़ जाता है, बाहर से घुसपैठ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस्ड इनटू ऑस्ट्रेलिया इन अर्ली 1920। 1920 के अंदर प्रिकली का मतलब नोकदार पियर शेप्ड का जो कैक्टस है वो इंट्रोड्यूस किया गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और उसने क्या कर दिया, ब्रोड अंडर कंट्रोल बाय इंट्रोड्यूसिंग कैक्टस फीडिंग प्रीडिएटर ए मोथ। और ये बहुत ज़्यादा फैल गया था, और इसको कंट्रोल करने के लिए फिर बाहर से क्या लेके आना पड़ा, एक मोथ, एक कीड़ा लेके आना पड़ा जो कि इसको खत्म करता गया। तो इन्वेसिवनेस किसी भी बाहरी स्पीसीज की, कोई भी बाहरी स्पीसीज जो इन्वेसिव स्पीसीज है जो कि अपनी नॉर्मल नेटिव स्पीसीज को नुकसान दे रही है, चाहे प्लांट की चाहे एनिमल को, तो उसको हम खत्म कर सकते हैं उसके प्रीडेटर को डाल के, जैसे कि हमने जो बायो कंट्रोल एजेंट्स में देखा था वही कॉन्सेप्ट है ये।
ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ ए प्रे स्पीसीज बाय प्रीडिएटर में काज प्रे एक्सटेंशन फॉलोइंग एक्सटेंशन ऑफ ए प्रीडिएटर स्पीसीज। यदि हम ज्यादा यूज करते हैं किसका, प्रे स्पीसीज का, ओवर एक्सप्लोटेशन मतलब ज्यादा विनाश कर देते हैं, जो प्रीडिएटर हैं वो ज्यादा खाते हैं, मतलब जरूर से ज्यादा खा रहे हैं और वैसे ही मार मार के छोड़ रहे हैं प्रे को, उससे क्या होएगा, जो प्रे एक्सटेंशन, प्रे की खत्म हो जाएगा एक टाइम के बाद, और जिससे क्या होएगा फिर बाद में प्रीडिएटर को भी खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो उनकी स्पीसीज है वो भी खतरे में पड़ जाएगी। प्रीडिएटर आर प्रूडेंट इन नेचर, प्रूडेंट का मतलब चालाक, जो प्रीडिएटर्स हैं वो बड़े चालाक होते हैं, जैसे बाज जब बड़ा चालाक होता है, वही प्रे स्पीसीज इवोल्व्ड, जबकि प्रे में क्योंकि जो प्रे है शिकारी है, मतलब शिकार जिसका शिकार होना है प्रे, वो जीव है, वो अपने आप को बचाने के लिए अलग अलग जो आइडिया है वो लगाता है, मतलब अलग अलग उसने जो वेरियस डिफेंस सिस्टम है वो अपने इवोल्व कर रखे हैं उसने, क्या करने के लिए, लेसन इम्पैक्ट ऑफ प्रीडिएशन, मतलब शिकारी से बचने के लिए। और शिकारी फिर अपने दिमाग पे क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा जोर लगा के ऐसे ऐसे नए नए तरीके निकालता है जिससे कि वो प्रे को पकड़ सके। और दोनों के बीच में जो यही जंग चलती है, इवोल्यूशन होता है, तो नए नए तरीके प्रे के पास आते रहते हैं और प्रीडिएटर ज्यादा ज्यादा चालाक बनता रहता है। जैसे एग्जाम्पल ऑफ प्रे अडेप्टेशन, मतलब जो शिकार है वो क्या क्या अनुकूलताएं अपनी अनुकूलताएं शो करता है ताकि वो प्रीडेटर से बच सके। सम इंसेक्ट एंड फ्रॉग क्रिप्टली कलर्ड कैमोफ्लेज्ड टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजीली बाय प्रीडेटर व्हाइल सम आर पॉइजनस। तो कुछ कीड़े होते हैं, कुछ मेंढक होते हैं जो कि क्रिप्टली का मतलब है बहुत ही चमकीले रंग के होते हैं, और क्रिप्टली का मतलब ये भी हो सकता है कि वो छुपने वाले कलर्ड वाले होते हैं। क्रिप्टिकली का मतलब यही मिलेगा कि जो अपने आप को छुपा सकें, हिडन कर सकें, कैमोफ्लेज्ड बिहेवियर शो कर सकें, जो चकमा दे सकें प्रीडेटर को। जैसे बताया था जो वीडियोज के अंदर, प्रीवियस वीडियोज में जब हमने बात करी थी कैमोफ्लेज बिहेवियर की, जो एवोल्यूशन वाले चैप्टर में, जैसे आर्मी की ड्रेस होती है उसके ऊपर जो पट्टियां वगैरह बनी होती हैं, तो वो जो टेररिस्ट होते हैं उनसे कैमोफ्लेज्ड बिहेवियर शो करने के लिए जंगलों में जैसे ज्यादातर आर्मी काम करती है, तो उनकी जो ड्रेस है वो ग्रीन कलर की बनाई गई होती है, स्पेशल उसका एक पैटर्न बनाया जाता है ताकि सराउंडिंग के साथ मिलके वो जो सैनिक है वो ना दिख पाए। तो इसी को कैमोफ्लेज बिहेवियर बोलते हैं, चकमा देने के लिए यूज किया जाता है ये। और जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो कि जहर भी, पॉइजनस भी होते हैं, मतलब जहरीले सब्सटेंस है वो छोड़ते हैं। जैसे मोनार्क बटरफ्लाई है, इज हाईली डिस्टेस्टफुल, मतलब उसका टेस्ट है बहुत ही खराब होता है, बिकॉज ऑफ ए स्पेशल केमिकल एक्वायरिंग ड्यूरिंग इट्स कैटल, और ये केमिकल भी खास बात है इसका खुद का नहीं होता, ये जब इसकी कैटरपिलर स्टेज होती है तो ये एक ऐसे पॉइजनस वीड के ऊपर जीवित रहती है कैटरपिलर स्टेज, और जब ये पॉइजनस वीड को खाती है तो उस वीड से इसके पास वो केमिकल आ जाता है, और वो केमिकल इसको फिर किसी भी शिकारी पक्षी है या शिकारी कोई भी जो इसको शिकार करके खाता है उससे बचाती हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ प्लांट अगेंस्ट प्रीडिएशन अडेप्टेशन, मतलब प्लांट क्या क्या तरीके अपनाते हैं अपने आप का शिकार होने से बचाने के लिए। तो इसमें हार्बिवोर्स आर प्रीडिएटर्स फॉर प्लांट्स, और हार्बिवोर्स ही इनको खाते हैं, ज़्यादातर जो शाकाहारी जीव हैं जैसे डियर वगैरह हो गया वही इनको खाते हैं प्लांट्स को। एग्जाम्पल 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट आर फाइटोफैगस, और जो डियर वगैरह तो खाते हैं ही है, साथ में जो कीड़े हैं, जो 25% कीड़े हैं वो फाइटोफैगस का मतलब प्लांट को खाने वाले होते हैं। फाइटो मतलब प्लांट, फैगस का मतलब फीडिंग के रूप में यूज करने वाले। प्रॉब्लम इज दैट, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दियर प्रीडेटर, तो प्लांट है वो अपने प्रीडेटर से छुप के भाग नहीं सकते हैं, उनको तो मतलब वो तो एक ही जगह खड़े रहते हैं। तो उन्होंने भी स्पेशल टाइप के मोर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस सिस्टम इवॉल्व कर लिए हैं, वो अलग अलग केमिकल यूज करते हैं, मोर्फोलॉजी मतलब उनकी स्ट्रक्चर अलग पाई जाती है ताकि वो किससे बच सकें, हर्बीवोर से बच सकें। जैसे थोर्न है, कांटे हैं, एकासिया एकासिया के अंदर और कैक्टस के अंदर कांटे जो पाए जाते हैं वो मोर्फोलॉजिकल मीन ऑफ डिफेंस ही हैं। वो क्या करते हैं, कांटे जब भी कोई हर्बीवोर उनको खाएगा तो उनके वो लगेंगे, तो उससे क्या हो जाता है, प्लांट का डिफेंस हो जाता है। मैनी प्लांट प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल, कुछ ऐसे सब्सटेंस प्लांट होते हैं जो कि कुछ स्पेशल प्रकार के केमिकल सब्सटेंस है उनको बनाते हैं और उनको स्टोर करके रखते हैं, और यदि कोई भी हर्बीवोर उनको खाता है तो वो क्या हो जाता है, सिक, बीमार कर सकते हैं उसको, या फिर डिसरप्ट इट्स रिप्रोडक्शन और इवन किल इट, मतलब उसकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बिल्कुल खत्म कर सकते हैं और उनको मार भी सकते हैं। जैसे वीड कैलोट्रोपिस होता है, भांग का पौधा जो कि ज्यादातर अबंडेंट फील्ड में उग जाता है, तो प्रोड्यूस्ड हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, तो क्या करता है ये, जो कार्डियक का मतलब हृदय से रिलेटेड, मतलब हृदय के लिए एक जहरीला पदार्थ है, ग्लाइकोसाइड है, वो तैयार करता है,
और ये केमिकल सब्सटेंस एक्सट्रैक्टेड ऑन कमर्शियल स्केल, और इसी सब्सटेंस को बांग से अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग उत्पाद जैसे निकोटिन है, कैफीन है, कुनीन है, स्टायरिनाइन है, ओपियम है, तो अलग अलग प्रकार के जो सब्सटेंस है वो हम निकालते हैं अपने इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के पर्पज से। लेकिन ये पैदा क्यों किए जाते हैं प्लांट के द्वारा? ग्रेजर्स और ब्राउजर्स क्या होते हैं? ये जो आवारा पशु होते हैं जो इधर उधर चरते हुए चलते हैं, मतलब चरने वाले जो जीव होते हैं। तो ग्रेजिंग का मतलब तो वैसे चरना होता है, ब्राउजर का मतलब आवारा होते हैं जिनको खाना भी नहीं होता, वैसे ही इधर उधर वो मुंह मारते हुए चलेंगे, मतलब खा के उन्होंने टहनी ऐसे छोड़ दी। तो उनसे बचाने के लिए अपने आप को क्या करते हैं ये प्लांट, ऐसे टाइप के स्पेशल टाइप के केमिकल सब्सटेंस है वो बनाते हैं।